बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को उस वक्त आसमान दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान आदमी के सर के पीछे रात में सोते वक्त 3 गिरहें लगा देता है और हर गिरह पर ये अफसों फूंक देता है कि सो जा, अभी रात बहुत बाकी है। फिर अगर कोई बेदार होकर अल्लाह को याद करने लगा तो एक गिरह खुल जाती है, फिर जब वज़ू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, फिर अगर नमाज पढ़े तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है। इस तरह सुबह के वक्त आदमी चाको चबंद खुश मिजाज रहता है, वरना सुस्त और बदबातिन रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स का जिक्र आया कि वो सुबह तक पड़ा सोता रहा और फ़र्ज नमाज के लिए भी नहीं उठा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने इसके कान में पेशाब कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज क्यों कर पढ़ते थे? आपने बतलाया कि शुरू रात में सोते रहते और आखिर रात में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते, उसके बाद बिस्तर पर आ जाते और जब मौज़न अज़ान देता तो जल्दी से उठ बैठते। अगर गुस्ल की ज़रूरत होती तो गुस्ल करते, वरना वज़ू करके बाहर तशरीफ़ ले जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रदियल्लाहु अन्हु से फ़जर के वक्त पूछा कि ए बिलाल, मुझे अपना सबसे ज़्यादा उम्मीद वाला नेक काम बताओ जिसे तुमने इस्लाम लाने के बाद किया है, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की चांप सुनी है। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं तो अपने नज़दीक इससे ज़्यादा उम्मीद का काम नहीं किया कि जब मैंने रात या दिन में किसी वक्त भी वज़ू किया तो मैं इस वज़ू से नफल नमाज पढ़ता रहता जितनी मेरी तकदीर लिखी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जागे तो फरमाया, सुबहान अल्लाह, आज रात क्या क्या बलाएं उतरी हैं और साथ ही रहमत और अनायत के कैसे ख़जाने नाजिल हुए हैं। इन हुजरे वालियों को कोई जगाने वाला है? अफसोस कि दुनिया में बहुत से कपड़े पहनने वाली औरतें आखिरत में नंगी होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो 1 या 2 रात तक नमाज के लिए ना उठ सके। अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उनके और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ोगे? मैं अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमारी रूहें अल्लाह के कब्ज़े में हैं, जब वो चाहेगा हमें उठा देगा। हमारी इस अर्ज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस जाते हुए मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रान पर हाथ मारकर सूरत काफ की ये आयत पढ़ रहे थे, आदमी सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद था? आपने जवाब दिया कि जिस पर हमेशगी की जाए, ख्वाह वो कोई भी नेक काम हो। मैंने दरियाफ़्त किया कि आप रात में नमाज के लिए कब खड़े होते थे? आपने फरमाया, जब मुर्ग की आवाज़ सुनते। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा रात को नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम किया कि मेरे दिल में एक गलत ख्याल पैदा हो गया। हमने पूछा कि वो गलत ख्याल क्या था, तो आपने बतलाया, मैंने सोचा कि बैठ जाऊं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए खड़े होते तो पहले अपना मुंह मसवाक से खूब साफ करते। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, एक शख्स ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2-2 रकत, और जब तुलुए फज्र होने का अंदेशा हो तो 1 रकत वितर पढ़कर अपनी सारी नमाज को ताक बना ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक रस्सी पर पड़ी जो 2 सतूनों के दरमियान तनी हुई थी। दरियाफ़्त फरमाया कि ये रस्सी कैसी है? लोगों ने अर्ज़ की कि ये ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हुमा ने बांधी है, जब वो नमाज में खड़ी खड़ी थक जाती हैं तो उससे लटकी रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये रस्सी नहीं होनी चाहिए, इसे खोल डालो। तुम में हर शख्स को चाहिए जब तक दिल लगे नमाज पढ़े, जब थक जाए तो बैठ जाए। मेरे पास बनु असद की एक औरत बैठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनके मुतल्लिक़ पूछा कि ये कौन है? मैंने कहा कि ये फ़लाँ खातून हैं जो रात भर नहीं सोती। उनकी नमाज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया गया।
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تھکتا ہی نہیں، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا ڈالو کہ جہاں نماز ہی نہ پڑھی جاتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے، تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پھر یہ پڑھے، اللہم اغفر لی۔ ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما۔ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔